जय हिंद साथियों। आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के फॉर्म फिलिंग हो चुके हैं, तो अब इसके एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार है कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। जो एक एक्सपेक्टेड टाइम, जितना कि टाइम आपके पास बचा हुआ है तैयारी के लिए, उसके बारे में बात करेंगे कि अभी कितना जा सकता है, इसका एग्ज़ाम डेट कब से होने की संभावना है और आपके एडमिट कार्ड कब तक जारी हो सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी नोटिस आएगा इसके एग्ज़ाम डेट को लेकर, इसके फिजिकल से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, फाइनल ज्वाइनिंग तक का अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगा और बिल्कुल रियल जानकारी मिलेगी। जो कुछ भी ऑफिशियल आता है उसी के बेस पर हम बात करते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में कि आखिर इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। क्योंकि देखिए, इस भर्ती को बिल्कुल डिले नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें फिजिकल भी होने हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल एंड में लेके चलेंगे। अभी आगे भी कुछ वैकेंसियाँ आनी है, जैसा कि रेलवे ग्रुप डी का हो गया और अभी एनटीपीसी की भी वैकेंसी आएगी। किंतु टेक्नीशियन की जो वैकेंसी हो गई, जिसका शेड्यूल आ चुका है, उसमें एक ही स्टेज है, उसमें फिजिकल नहीं होने हैं। तो इसलिए इस वैकेंसी को ये प्रायोरिटी पर रखेंगे, क्योंकि आरपीएफ की अभी बहुत ज़रूरत भी है। स्टाफ में आरपीएफ की कमी भी है। आप लोगों को पता होगा कि बहुत टाइम से इसकी वैकेंसी नहीं आई, तो आरपीएफ की अभी ज़रूरत है। बहुत ही जल्द आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो देखिए, अभी तक इस साल रेलवे में 3 वैकेंसी के फॉर्म फिलिंग हो चुके हैं। पहला एएलपी की वैकेंसी, सबसे पहले इसी के फॉर्म आए थे। उसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसी, उसके बाद आरपीएफ की वैकेंसी। तो ये 3 वैकेंसी के फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और 2 वैकेंसी के एग्ज़ाम का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। एक यहाँ पर इन्होंने मंथ बता दिया कि कब आपके एग्ज़ाम होंगे, एएलपी का और टेक्नीशियन का। तो देखिए, एएलपी का जो इन्होंने बताया है, वो बताया है कि जून से अगस्त के बीच कंडक्ट हो जाएंगे, अर्थात जून में ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे एएलपी की वैकेंसी का। उसके बाद 1 महीने टाइम लगता है, तो 1 महीने में एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा। अगर जून लास्ट तक भी ये एग्ज़ाम स्टार्ट करेंगे, फिर भी 20 जुलाई तक इसका एग्ज़ाम समाप्त हो ही जाएगा। उसके बाद इन्होंने जो एक शेड्यूल दिया है, वो टेक्नीशियन का दिया है। इसमें इन्होंने बताया है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। और देखिए, इस बार टेक्नीशियन में इन्होंने एक एग्ज़ाम कर दिया है, तो इसका हो सकता है बहुत ही फास्ट कराएंगे और इसका डिले भी थोड़ा सा कर सकते हैं, क्योंकि आगे का कुछ प्रोसेस है नहीं, बहुत ही कम वैकेंसी वैसे भी है। तो ज़्यादा लोगों को अगले स्टेज में इन्हें शॉर्टलिस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने ये एक जो शेड्यूल बताया है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। तो अब आपका कब हो सकता है आरपीएफ का, इसके बीच में जो गैप बना है, क्या उसके बीच हो सकता है या फिर नहीं। क्योंकि देखिए, इन्होंने आरपीएफ का अभी शेड्यूल जारी नहीं किया, जबकि इन वैकेंसी का इन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है। आरपीएफ का इन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो इनका ये भी प्लान हो सकता है कि इसके बीच में जो भी टाइम बच रहा है, उसमें आरपीएफ के एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाएं, क्योंकि आरपीएफ का दूसरा स्टेज फिजिकल भी होना है। तो इसलिए ज़्यादा डिले इस भर्ती को ये नहीं कर सकते। अब इसमें फिजिकल भी होगा, मेडिकल भी होगा, और फिजिकल में ज़्यादा अभ्यर्थी सेलेक्ट होते हैं, फिजिकल कराने में बहुत टाइम लगता है। तो एग्ज़ाम इसका बहुत ही जल्द होगा। हम एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बात कर लेते हैं। जो एक एक्सपेक्टेड हो सकता है कि कब तक ये करा सकते हैं। डिले तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, किंतु कब तक हो सकता है उसके बारे में बात करें। उससे पहले, अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट बुक के बारे में बात करें, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाता है। तो वो आपको एजुका जोन की बुक मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड के अभ्यर्थी या फिर जो इंग्लिश लैंग्वेज में अदर बोर्ड के अभ्यर्थी है, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट बुक एजुका जोन की बुक मिल जाती है। ये बुक इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है और इसमें प्रीवियस ईयर के सभी साल में पेपर दिया गया है। प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर आए थे, उसका क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, हर एक सेट का दिया गया है। और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हर एक प्रश्न का, उससे रिलेटेड जो आगे के प्रश्न इस बार आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन सभी को कवर किया गया है। तो ये एक कंप्लीट सॉल्व पेपर, जो कि बेहतरीन सॉल्व पेपर है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मिल जाता है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है। और इसका स्टडी गाइड भी आता है, क्योंकि सबसे पहले आपको कंसेप्ट करना ज़रूरी होता है। तो आप इसका स्टडी गाइड भी इंग्लिश लैंग्वेज में ले सकते हैं। आप सबसे पहले अपना कंसेप्ट कीजिए, उसके बाद इस सॉल्व पेपर के जरिए आप प्रैक्टिस कीजिए, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्टडी गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट के जरिए आप अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हैं। और ये बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिल जाता है। बहुत ही छोटी बुक है, पतली सी बुक है, किंतु कंप्लीट कंपाइलेशन इसमें दिया गया है, जिसके जरिए आप अपने सिलेक्शन को निश्चित कर सकते हैं। तो बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप इसे ऑनलाइन अपने घर पर मंगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस नोटिस में एक जो इम्पोर्टेंट बात दिया गया है, उसमें देखिए फरवरी 2025 तक ये इन वैकेंसी को कंप्लीट कर लेंगे, इसका डीवी ये करा लेंगे। तो आप खुद सोचिए, अगर ये आरपीएफ का डिले करते हैं, फिर आरपीएफ का डीवी कब होगा, क्योंकि उसका तो फिजिकल भी होना है, मेडिकल भी होना है, उसके बाद डीवी होगा।
तो इतना डिले वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो पूरी संभावना है, देखिए जून जुलाई तक अगर ये इसका समाप्त कर लेते हैं तो इन दोनों के बीच में जो टाइम बचेगा, अगस्त से अक्टूबर के बीच का जो टाइम रहेगा, उसी में आरपीएफ के भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए जाएंगे। तो पूरी संभावना है, जो पूरी संभावना बन रही है, अगस्त में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो ये एक टेंटेटिव डेट, एक्सपेक्टेड डेट है, बाकी नोटिस आपको देखने को मिल सकता है, किंतु पूरी संभावना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इन्होंने, यहाँ पर देखिए एलपी का तो नवंबर में ही ये डीवी करा लेंगे। तो आप खुद सोचिए, जब इन वैकेंसी को ये इतना फास्ट करेंगे तो 2024 की ही वैकेंसी आरपीएफ का ये डिले क्यों करेंगे। पूरी संभावना यही है कि अगस्त में जो है आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। मिड अगस्त तक भी संभावना है। अगस्त तक आप रेडी रहिए। आप ये समझिए कि केवल 2 महीने का आपके पास टाइम बचा हुआ है। 1 जून जुलाई, केवल 2 महीने आप पूरी मेहनत से तैयारी कीजिए। आप ये ना सोचिए कि अभी एग्ज़ाम इसका बहुत डिले जाएगा। बहुत डिले बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि उसके बाद फिजिकल भी होना है, मेडिकल भी होना है, और पूरी संभावना इनकी रहेगी कि मार्च तक आपका डीवी सब कुछ ये कराकर आरपीएफ की भी वैकेंसी ये कंप्लीट कर लेंगे। तो अगस्त से सितंबर के बीच में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। अगस्त से स्टार्ट होगा तो सितंबर के फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक समाप्त हो जाएगा। और आपके एडमिट कार्ड जो आएंगे उसके 20-25 दिन पहले आएंगे। अगर अगस्त में इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे, अगस्त से सितंबर के बीच इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो पूरी संभावना रहेगी कि नवंबर में आपके फिजिकल भी शुरू हो जाएंगे। तो नवंबर तक पूरी फिजिकल होने की भी संभावना रहेगी। और फिजिकल होने में टाइम लगता है, कम से कम 20-25 दिन तो फिजिकल होने में लग ही जाएंगे। तो नवंबर तक अगर फिजिकल हो जाता है तो दिसंबर जनवरी तक मेडिकल हो जाएगा और फरवरी माह तक ये डीवी करा लेंगे। तो एग्ज़ाम की संभावना अगस्त में ही लग रही है। अगस्त से सितंबर के बीच आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकते हैं। चलिए, बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।